नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम कन्या राशि मार्च माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। कार्यक्रम में समझेंगे कि गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहने वाला है, कहाँ पर हमें सावधानी रखनी चाहिए और कहाँ पर हमें पूरी अपनी एफर्ट लगानी चाहिए, मेहनत लगानी चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में वास्तविक सफलता को प्राप्त कर सकें, जीवन को समृद्धशाली बना सकें। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मार्च के महीने में गोचर ग्रह स्थिति की बात करें कन्या राशि वाले जातकों के लिए, तो तृतीय भाव केतु ग्रह भ्रमण करेंगे। पंचम भाव में गुरु शनि और बुध ग्रह भ्रमण करेंगे। छठे भाव के अंदर सूर्य और शुक्र, और नवम भाव में राहु मंगल की युति बनेगा। मार्च के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन किस तरह से होगा उसे भी समझ लेते हैं। 14 मार्च को सूर्य ग्रह मीन राशि में यानी कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे। सूर्य ग्रह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 4 मार्च को जाएंगे। 18 मार्च को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में और 31 मार्च को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस मार्च के महीने में सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन इस तरह से रहने वाला है। 11 मार्च को बुध ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे। 17 मार्च को शुक्र ग्रह कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे और 13 मार्च 2021 को फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि रहने वाला है और 22 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ होगा और 28 मार्च को होलिका दहन और 29 मार्च को धुलेड़ी यानी कि रंगों का त्यौहार संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाएगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखेंगे तो तृतीय भाव में केतु ग्रह भ्रमण कर रहे हैं वृश्चिक राशि के अंदर, और ऐसी स्थिति में कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुछ भाई बहनों का एक विशेष जिम्मेदारी बना रहेगा। कुछ लाइबिलिटीज कह सकते हैं कि बनेंगे मार्च के महीने में। पंचम भाव में गुरु और शनि बुध की युति बनेगा, यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए या कन्या राशि के स्वामी ग्रह पंचम भाव में जब विराजमान होते हैं तो ऐसी स्थिति में संतान के तरफ से या फिर मनपसंद जॉब की प्राप्ति के लिए या जॉब की अपेक्षा से आपने अपनी कंपटीशन प्रतियोगिता की परीक्षा दे रखी है और उसके इंतजार में यदि हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे जॉब की प्राप्ति, अच्छे अवसर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी ये समय बेहद सकारात्मक है, मंगलमय है। यहाँ पर आपको संतान प्राप्ति का भी योग मिलेगा और कई बार संतान प्राप्ति के माध्यम से, संतान की उत्पत्ति के माध्यम से व्यक्ति का संपूर्ण भाग्योदय हो जाता है और जीवन में देखते ही देखते महत्वपूर्ण बदलाव परिवर्तन होता हुआ चला जाता है। तो ये समय कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक समय, कल्याणकारी समय साबित हो सकता है और आपको इस पे पूरा विश्वास रखना होगा। पूरी ग्रहों के व्यवस्था के ऊपर अपने आत्मबल को जोड़ करके रखना होगा। और कई बार जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मबली होते हैं और जब हम ग्रहों के प्लेसमेंट या ग्रहों के जो रिजल्ट होते हैं उन रिजल्टों पर पूरी कन्फर्म होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें देखते ही देखते महत्वपूर्ण सफलता की प्राप्ति होती है और बेहतर जीवन में परिवर्तन, बदलाव होता हुआ चला जाता है। छठे भाव के अंदर सूर्य और शुक्र की युति बनेगा, यानी कन्या राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का स्वामी होने के नाते छठे भाव में शुक्र ग्रह का प्रभाव भी बेहद शानदार रहने वाला है। सूर्य भी यहाँ पर शानदार परिणामों से हमें जोड़ता है और हम अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाते हुए चले जाएंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए व्यापारिक व्यवस्था के अंदर इस समय में कोई महत्वपूर्ण बदलाव या कोई परिवर्तन करना संभव नहीं है और यदि इस तरह की कोई परिवर्तन बदलाव का आपके सामने कोई प्रपोजल आता है तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप समझें और करें। ऐसे समय में कोई भी बदलाव आपके लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं होगा, बल्कि वो नुकसानदायक हो सकता है। तो किसी भी परिवर्तन पर भरोसा न करके आप जिस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उस व्यवस्था को ही निरंतर चलाते रहें। बृहस्पति का एक प्रभाव जो होता है वो इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान है और इनकी जो दृष्टि है वो आपके भाग्य में पड़ रहा है, यानी कि जो चल रहा है उसी को आप चलाते रहें और उसी से आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग्योदय का अवसर आपको मिलेगा। मार्च के माह में बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास करते रहें। अब यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आप कार्यरत रहें। आपका बॉस के साथ में पूरे मार्च के महीने में अच्छे रिलेशनशिप रहने वाला है।
उच्च स्तरीय वर्ग, अधिकारी वर्ग आपको पूरा सहयोग करेंगे और सरकार के तरफ से या न्यायालय में कोई विवादास्पद परिस्थिति है तो वहाँ पर भी आपको बेहतरीन सफलता की प्राप्ति होने वाली है। भाग्य में राहु और मंगल की युति के प्रभाव से पिता के सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। खर्चों पर आपको पूरे माह में विशेष निगरानी रखनी चाहिए। अनावश्यक कुछ खर्चों का सामना करना पड़ेगा जिनका आपके जीवन से कोई लेना देना होता नहीं है, तो ऐसे बेवजह खर्चों से आपको बचना होगा, परहेज करना होगा और भाग्य के उदय के लिए आपको दैवी आराधना करनी होगी। राहु मंगल की युति के माध्यम से अंगारक दोष बनता है, तो ऐसी स्थिति में जब माता रानी की आप उपासना करते हैं, आप या तो दिव्या कवच का पाठ करें या फिर अर्गला का पाठ, अर्गला सूक्त का पाठ करें, या फिर आपको रोजाना प्रतिदिन 30 दिन तक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के अंदर ये सारे सब्जेक्ट आपको प्राप्त होंगे। या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस तंत्रोक्त बीज मंत्र का पूरे माह में आप स्मरण करें, जप करें और इस जप के माध्यम से आप अपने अंगारक दोष या राहु के दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा पाएंगे। राहु का प्रभाव मंगल के साथ युति होने के कारण से ही राहु और केतु शैडो प्लैनेट होते हैं और ये जिस तरह के माहौल में जब जुड़ते हैं तो उस तरह के परिणामों से हमें जोड़ते हैं। यानी कि अष्टमेश मंगल भाग्य में आया हुआ और ऐसी स्थिति में अनावश्यक विपत्तियों का सामना करवाता है। अनावश्यक जो दोस्त होते हैं वो भी शत्रुवत व्यवहार करते हैं और परिवार से बहुत दूर ले जा कर के ये हमें बैठा देता है, यानी कि अपने प्रियजनों से दूरी का सामना करवाता है। पिता के सेहत स्वास्थ्य में अनावश्यक कमी करता है जिसके कारण से हमें खर्चे करने पड़ते हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था जो होती है वो कमज़ोर होती है। तो ऐसी परिस्थितियों पर आप भगवती की आराधना करें और माता रानी की आराधना से ही आप अपने इस अंगारक दोष के दुष्प्रभावों का निराकरण प्राप्त करेंगे और अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श हेतु हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तनों को, बदलावों को हम आपके जीवन में आपको करके दिखाते हैं, बताते हैं और आप कौन से ऐसे उपायों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण करें जिन उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन के रिजल्टों को या अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करने के लिए सफलता प्राप्त कर सकें। ऐसे तमाम उपाय इत्यादि आपको हमारी तरफ से निःशुल्क रूप से जानकारी दी जाती है। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।